जैसे ही माननीय उपराष्ट्रपति महोदय मुख्य मंच पे उपस्थित होंगे, आप सब ऐसे ही अपनी जगह खड़े हो जाएंगे उनके सम्मान में और राष्ट्रगान के सम्मान में। कुछ ही पलों में माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी का मुख्य मंच पे शुभ आगमन होने जा रहा है। बड़ी गौरवमयी पल हम सबके लिए। नहीं मैम, आप तो यही रहिए। मध्य प्रदेश की इस पावन पुण्य धरती पे माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी का शुभ आगमन, साथ में माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश
माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का शुभ आगमन मध्य प्रदेश की इस पावन पुनीत धरती पे आपका आदरपूर्वक हार्दिक अभिवादन। राष्ट्रगान के लिए माननीय सभी महानुभावों सादर धन्यवाद। और अब मैं बड़ी आदरपूर्वक, जो कि हमारी शाश्वत परंपरा है, दीप प्रज्वलन के लिए मैं माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, माननीय साथ में आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, साथ ही साथ राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, आदरपूर्वक आग्रह दीप प्रज्वलन के लिए। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए मध्य प्रदेश की इस पावन पुनीत धरती पे आज देश के उपराष्ट्रपति महोदय जी का शुभ आगमन। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय साथ में आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर श्रीमती सुदीप धनखड़ जी, साथ ही साथ माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय साथ ही साथ आदरणीय ग्रामीण विकास मंत्री जी। बिना किसी देरी के मैं सबसे पहले स्वागत के लिए मैं बड़ी आदरपूर्वक माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी के स्वागत के लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से आदरपूर्वक आग्रह कि आप आए और माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी का आपकी तालियां भी थोड़ी सहभागी बने, गौरव के पल माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी का। ये जो स्वागत वीरन माला, जो कि आदिवासी संस्कृति की अपनी बहुत ही समृद्ध परंपरा है, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का शुभ स्वागत। और ये गोंडी पेंटिंग जो कि जीआई टैग प्राप्त है, और ये पेंटिंग जो कि आदिवासी संस्कृति की और जो आज के कार्यक्रम सिकल सेल एनीमिया को बात करें प्रदर्शित की हुई, बड़ी ही सादर भेंट कर रहे हैं स्वागत के इस श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी को।
ये गौरव के पल। और अब आग्रह पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप आएं और डॉक्टर श्रीमती सुदीप धनखड़ जी को शॉल एवं श्रीफल से, आज हमारे लिए बड़ी खुशी के पल है कि आज सम्माननीय डॉक्टर श्रीमती सुदीप धनखड़ जी का भी शुभ आगमन आज हमारे मध्य प्रदेश की धरती पे। शॉल एवं श्रीफल से माननीय मुख्यमंत्री जी उनका हार्दिक अभिवादन कर रहे हैं और साथ ही साथ ये खूबसूरत पेंटिंग भेंट करके। और गौरवमयी पल हम सबके लिए। इस श्रृंखला में मैं अब आग्रह करूंगा माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री से, माननीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी से कि आप आएं और माननीय राज्यपाल महोदय आदरणीय श्री मंगू भाई पटेल जी को आप स्वागत करेंगे। वीरनमाला, साथ ही साथ पगड़ी, स्टॉल एवं गोंडी पेंटिंग, जो कि आदिवासी संस्कृति का एक बहुत ही समृद्धि है। माननीय राज्यपाल महोदय का माननीय उप मुख्यमंत्री जी स्वागत कर रहे हैं। गौरवमयी पल। इस श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश राजेंद्र शुक्ल जी से कि आप आएं और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का आप स्वागत करेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप सब बाबा महाकाल की पावन धरती से एक संकल्प, इरादा और इच्छा शक्ति के साथ समृद्ध, गौरवशाली और मध्य प्रदेश, विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ स्वागत। ये गोंडी पेंटिंग जो कि आज के कार्यक्रम का ध्येय भी है। और इस श्रृंखला में मैं अब आदरपूर्वक आग्रह करूंगा हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी से कि आप आएं और माननीय उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी का आप स्वागत करेंगे। माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी से मैं यथाशीघ्र आग्रह करूंगा जल्द से जल्द माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते साहब से कि आप आएं और उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। इस श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी से कि आप आएं और प्रहलाद सिंह पटेल जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन, आप स्वागत करेंगे। माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी से आग्रह। माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास श्रम मंत्री का स्वागत माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी की शुभ हाथों से। और अब स्वागत के इस क्रम को यही विराम देते हैं और कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी से विनम्र आग्रह। विश्व सिकल सेल दिवस के इस अवसर पर हम सबके बीच में पधारे भारत के उपराष्ट्रपति श्रद्धेय महामहिम जयदीप धनखड़ जी आज हमारे बीच में पधारे हैं। मेरा सबसे निवेदन है जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। हम सबका सौभाग्य है मंच की शोभा बढ़ाने के लिए आदरणीय श्रीमती धनखड़ जी भी हमारे बीच में हैं, उनका भी ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल महामहिम मंगू भाई पटेल जी हमारे बीच में हैं, उनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच में हैं, उनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे आदरणीय प्रहलाद पटेल जी हमारे बीच में हैं, उनका भी ताली बजाकर स्वागत करें। पूर्व केंद्रीय मंत्री और इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, उनका भी ताली बजाकर स्वागत करें। हम सब ये जानते हैं कि सिकल सेल एनीमिया बहुत ही खतरनाक बीमारी है और यदि समय पे इसकी रोकथाम नहीं होगी, इस पे नियंत्रण नहीं होगा, इसका इलाज नहीं होगा तो जीवन बर्बाद हो जाता है। मैं आदरणीय राज्यपाल जी जो आज हमारे बीच में हैं, इनका जो इसके पीछे अभियान रहा है वो अभियान या प्रयास नहीं, वो तपस्या थी जिसके चलते आज मध्य प्रदेश में
हमारे जितने भी आदिवासी ब्लॉक हैं 20 जिलों के और 2 जिलों पायलट प्रोजेक्ट में झाबुआ और अलीराज में सिकल सेल अभियान हीमोग्लोबिन पैथी मिशन का शुभारंभ नवंबर 2021 में भारत के प्रधानमंत्री आए थे और उन्होंने इस मिशन की स्थापना करके इस अभियान की शुरुआत की थी। ये राज्यपाल जी का ही प्रयास रहा है कि 2023 में 1 जुलाई को भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी शहडोल जिले में आए थे और उन्होंने इस अभियान को और गति देने के लिए सिकल सेल नियंत्रण अभियान का यहाँ पर शुरुआत की थी। उसके बाद युद्ध स्तर पर पूरे प्रदेश में स्क्रीनिंग हुई है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि स्वास्थ्य विभाग ने करीब 60 लाख स्क्रीनिंग की है और 60 लाख स्क्रीनिंग में 18 से 19 हजार लोगों के ऐसे रोगी पाए गए माननीय उपराष्ट्रपति जी जो वाहक पाए गए हैं और 2000 ऐसे मरीज हैं जो इसके रोगी पाए गए हैं। उनको जेनेटिक हेल्थ कार्ड भी देने का काम स्वास्थ्य विभाग के अमले के द्वारा राष्ट्रीय हेल्थ मिशन के द्वारा किया गया, जिससे कि जब भी कोई शादी वगैरह का अवसर आए 40 साल की उम्र तक के नागरिकों को वो कार्ड यदि मिलान करते हैं तो उससे ये समझ में आ जाता है कि ये शादी करना उचित है कि नहीं है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी में ये सिकल सेल एनीमिया का रोग हस्तांतरित न होने पाए और आने वाली पीढ़ी को हम बचा सकें। और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश के स्तर पर जो प्रयास हो रहे हैं, जो उपचार केंद्र बनाए गए हैं, जो एकीकृत जिले में ब्लॉक में हर जगह स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, इसके लिए मुख्यमंत्री जी का विशेष इसमें मॉनिटरिंग है और राज्यपाल जी ने तो राजभवन में बुला के स्वास्थ्य विभाग के लोगों को पता नहीं कितनी बार राजभवन में बुला के और कितना काम हुआ है, कितना काम बचा है, कितनी स्क्रीनिंग होनी बाकी है, जो लोग रोगी के लक्षण पाए गए उनके कितने कार्ड बन गए और जो वाहक हैं और जो इनके इलाज की क्या स्थिति है, पूरे स्वास्थ्य विभाग को व्यापक रूप से उन्होंने इसमें सक्रिय किया है। और इसलिए हम लोगों ने ये तय किया है कि जल्दी ही हम लोग पूरे 1 करोड़ 10 लाख जो हमारे आदिवासी बाहुल इलाके के जहां पर सबसे ज्यादा इस रोग के पाए जाने की संभावना है 100% स्क्रीनिंग करके और हम इसके जो वाहक हैं और रोगियों को चिन्हित करेंगे, उनका इलाज करेंगे, उनको रोग मुक्त करेंगे। और मुख्यमंत्री जी यहाँ पर उपस्थित है तो मैं उपराष्ट्रपति जी को और राज्यपाल जी को ये बताना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए उन्होंने 18,000 लोगों की नियुक्ति करने का मार्ग प्रशस्त किया है और उसके कारण आने वाले दिनों में ब्लॉक में, जिले में, हर जगह स्वास्थ्य का पर्याप्त अमला रहेगा और उस अमले के आधार पर हम स्वास्थ्य विभाग को बेहतर स्थिति पे ले जाने का जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकेंगे। एक बार फिर से मंच पर उपस्थित उपराष्ट्रपति जी, राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री जी और सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। और अब बिना किसी देरी के मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सिकल सेल उन्मूलन हेतु किए गए प्रयास पर आधारित एक लघु फिल्म, तो मैं आदरपूर्वक माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी से आग्रह करूंगा कि आप आएं और रिमोट के बटन दबाकर इस लघु फिल्म को अपने शुभ हाथों से प्रदर्शित करेंगे। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय। मध्य प्रदेश के जनजाति बाहुल्य वाले क्षेत्रों में अनुवांशिक सिकल सेल एनीमिया के प्रकरण काफी संख्या में है, इसलिए केंद्र और राज्य सरकार इसकी रोकथाम के लिए सघन प्रयास कर रही है। प्रदेश में सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम और उपचार के लिए राज्य हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन का शुभारंभ भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 15 नवंबर 2021 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर किया गया। इसी पहल को विस्तार देते हुए प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य वाले 89 विकास खंडों में लगभग 1.11 करोड़ नागरिकों की सिकल सेल स्क्रीनिंग और जेनेटिक काउंसलिंग का निर्णय लिया गया और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 1 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय स्तर पर सिकल सेल उन्मूलन मिशन 2047 का शुभारंभ मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से किया गया। ये संकल्प है हर साल सिकल सेल एनीमिया की गिरफ्त में आने वाले 2.5 लाख बच्चे
और उनके 2.5 लाख परिवारजनों का जीवन बचाने का। साथ ही देश के 17 राज्यों में राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया गया। पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत कुल 9.17 लाख नागरिकों की जांच की गई, जबकि द्वितीय चरण में वर्तमान तक कुल 49.17 लाख नागरिकों की जांच की जा चुकी है, जिसमें 1,20,493 सीकल वाहक और 18,182 सीकल रोगी चिन्हित किए गए हैं। स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक राज्य सरकार के इन प्रयासों में सहभागी बने। सिकल सेल रोगियों की जांच और उपचार के लिए प्रत्येक जिला चिकित्सालय में HPLC मशीन द्वारा पुष्टिकरण जांच की व्यवस्था की गई है। सिकल सेल एनीमिया की पुष्टिकरण जांच POC किट यानी पॉइंट ऑफ केयर किट द्वारा स्क्रीनिंग स्थल पर त्वरित जांच परिणाम प्राप्त कर सिकल रोगी का प्रबंधन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य जांचें जैसे CBC, टोटल आयरन, सीरम फेरिटीन आदि जांचों की व्यवस्था निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। सिकल सेल को रोकने के लिए सभी स्क्रीन किए गए रोगियों के लिए जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड का वितरण किया जा रहा है। वर्तमान में कुल 22.96 लाख जेनेटिक कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। पॉजिटिव पाए गए सिकल रोगियों को ट्रीटमेंट फॉलोअप कार्ड देकर जिला स्तर पर एकीकृत उपचार केंद्र में उपचार किया जा रहा है। रोगियों को निशुल्क दवाइयों का वितरण और आवश्यकता अनुसार निशुल्क रक्ताधान दिया जा रहा है। सुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन हेतु प्रदेश के ब्लड सेंटरों का भी सुदृढ़ीकरण किया गया है। सिकल सेल स्क्रीनिंग की रिपोर्टिंग एवं डाटा ट्रैकिंग हेतु मोबाइल ऐप और नेशनल सिकल सेल पोर्टल विकसित किया गया है। सिकल सेल रोग के प्रसार को आगामी पीढ़ी में जाने से रोकने के लिए गर्भवती महिलाओं की प्रीनेटल डायग्नोसिस संकल्प इंडिया के सहयोग से की जा रही है। प्रदेशवासियों से मेरी विनम्र अपील है कि सिकल सेल रोग को समाप्त करने के लिए उचित प्रयास करें और लोक जागरूकता में सहयोग प्रदान करें। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल नेतृत्व में दृढ़ संकल्प और ठोस रणनीतिक प्रयासों से सिकल सेल बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण का सपना साकार हो रहा है। तभी आप ये लघु फिल्म देख रहे थे मध्य प्रदेश द्वारा सिकल सेल उन्मूलन के लिए किए गए प्रयासों पर आधारित। अब बड़ी ही आदरपूर्वक आग्रह मेरा माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि आप आएं और अपने उद्बोधन से एक बार जोरदार तालियां माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी। डिंडोरी की धरती को प्रणाम। मां नर्मदा के प्रांगण में आज मध्य प्रदेश का सौभाग्य है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के हमारे सबसे बड़े जवाबदार पदों में से एक माननीय उपराष्ट्रपति महामहिम जगदीप धनखड़ साहब हमारे बीच पधारे। जोरदार अभिनंदन करें माननीय महामहिम का। सपरिवार पधारे। परमात्मा करे बाबा महाकाल, हमारे यहाँ दो ज्योतिर्लिंग है, ओंकार महाराज, आप सब पे सपरिवार कृपा करे। ये आदिवासी अंचल, जिस अंचल में रोम रोम में हमारी आदिवासी संस्कृति समाई हुई है और नस नस से नर्मदा बहती है, ऐसा अद्भुत अनुपम वातावरण और कहीं नहीं मिलेगा जो यहाँ प्रेम का प्रकटीकरण होता है। हम सब ये बात सत्य है कि आधुनिक आर्थिक जगत में थोड़े से कमजोर जरूर हो सकते हैं, लेकिन अपने मन की उदारता से, अपने मन के भाव प्रभाव से, जीवन शैली से इतने अमीर दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते जो डिंडोरी और ये हमारे पूरे अंचल में पाए जाते हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक और जानकारी, यही वो अंचल है जिसने किसी भी काल में किसी भी सत्ता के आगे अपना सिर नहीं झुकाया। इस देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अगर गौरवशाली पृष्ठ लिखा जाएगा तो यह हमारा आदिवासी अंचल डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, जबलपुर,
जो मुगल के सबसे बड़े प्रभावी शासक अकबर को भी टक्कर देकर के एक बार नहीं 3-3 बार हराने की हिम्मत अगर किसी ने की है तो हमारी इस संस्कृति के आदिवासी अंचल के माध्यम से हुई है। ये हमारा सौभाग्य है, परमात्मा की कृपा है। रानी दुर्गावती माता का ये पूरा क्षेत्र, रानी अवंतीबाई लोधी का क्षेत्र, जो यहाँ की बेटी और बहू ने अपनी सूरता से, वीरता से मातृपक्ष का, मातृशक्ति का भी गौरव बढ़ाया और अपने 33 लड़ाइयों में दुश्मन को दांत खट्टे करे और जीत का परचम लहराया। और कोई कारण से आखिरी युद्ध में अगर लगा के उनको प्राणांत हो जाएगा तो अपने शरीर का अंत बजाय किसी दुश्मन के हाथ में पकड़ करके बंदी बनने के, उन्हें कहे मैं जीते जी लड़ूंगी, जीते जी भारत के स्वतंत्र भारत में रहूंगी और कोई कारण से शरीर छूटा तो शरीर तो अगला फिर धारण करूंगी लेकिन आत्मा को गुलाम नहीं बनाने दूंगी। ये संकल्प हमारी रानी दुर्गावती का है। ऐसी पवित्र धरती पर आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर हमारे महामहिम राज्यपाल, जब से आप आए साहब, मैं माननीय महामहिम साहब को बताना चाहूंगा कि सिकल सेल एनीमिया के माध्यम से और जनता से जुड़ी हुई योजनाओं को लेकर आप सतत रूप से पूरे प्रदेश में भ्रमण करते रहे और खासकर सिकल सेल एनीमिया तो ऐसा अपने ये इतनी कठिन बीमारी है, ये रक्त के विकार की सच्चे अर्थों में तो आपने हमको बताया। ये हमारे 89 ब्लॉक, 89 ब्लॉक में आज का ये कार्यक्रम भी लगभग हम 20 से ज्यादा जगह पर लाइव प्रसारित कर रहे हैं और इसके माध्यम से माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय पधारे हैं तो आपके माध्यम से अलग जगेगा कि इस बीमारी को घर घर तक हम ढूंढ करके योग्य प्रकार से ट्रीटमेंट कराएंगे, योग्य प्रकार से निवारण कराएंगे और समाज की इस धारा में जो कठिनाइयां है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। 2-3-4 चीज आपको इस क्षेत्र के विकास के बारे में बताना चाहूंगा। हमारी सरकार बनने के बाद हमने इस अंचल को सम्मान देने के लिए सबसे पहले अगर कैबिनेट अगर की है तो गोंडवाना अपनी इस राजधानी जबलपुर के अंदर की थी, जिसके माध्यम से रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई को समर्पित हमने कैबिनेट की थी, जिसके माध्यम से सम्मान दिया कि हमारे अपने इस अंचल से इस सरकार का सरोकार सदैव रहेगा। और अनेकानेक विकास के बहुत सारे काम हमने यहाँ खोले हैं, लेकिन आज थोड़ी समय की कमी है। आज माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय को और महामहिम राज्यपाल साहब को हम सुनना चाहेंगे, सारी बातें वो कहेंगे, लेकिन आज सिकल सेल एनीमिया के माध्यम से हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो शिविर लगाया है और बाकी सुविधाएं जो हम जुटाते जा रहे हैं, हमारी सरकार पूरी ताकत के साथ जैसा जैसा यहाँ की आवश्यकता रहेगी पूरी मदद करते हुए आप सबके साथ खड़ी रहेगी। मैं अपनी ओर से इस अच्छा आयोजन की एक बार फिर बधाई देता हूं और एक बार फिर महामहिम राष्ट्रपति जी को यहाँ के बाद मध्य प्रदेश की और यात्रा आपकी बाकी है। आपका बहुपक्षी अलग अलग प्रकार का व्यक्तित्व है, जिसके माध्यम से जुडिशली, धार्मिक, किसानी, आपके इतने प्रकार के लिए हमारे अपने प्रदेश में आयाम है कि मैं आपका प्रत्येक जगह इंतजार करूंगा और आपका स्नेह आशीर्वाद हमको मिलेगा। इस आकांक्षा के साथ मेरा अपना स्वागत भाषण समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत सादर धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब का। और अब बड़ी ही आदर पूर्वक आग्रह प्रदेश के माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय, जिनका सिकल सेल एनीमिया पे संकल्प है, उनके उन्मूलन का माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय। सभी को नमस्कार। विश्व सिकल सेल दिवस पर अपने बीच उपस्थित भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री माननीय जगदीश धनखड़ जी, मंच पर उपस्थित श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी, मंत्री परिषद के सदस्य प्रहलाद पटेल जी, सांसद मंडला माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, कार्यक्रम में उपस्थित सांसद गण एवं विधायक गण, प्रकोष्ठ के चेयरमैन श्री, जिला पंचायत, तहसील पंचायत, ग्राम पंचायत के सभी अधिकारी गण, स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी गण, पधारे हुए
मुरब्बियों, मित्रों, भाइयों, बहनों, मीडिया के मित्रों, विश्व सिकल सेल दिवस अवसर पे भारत के उपराष्ट्रपति माननीय धनखड़ जी की गरिमामय उपस्थिति हम सभी के लिए हर्ष और गौरव का विषय है। मेरे जीवन के 40-45 सालों में कभी उपराष्ट्रपति सिर्फ 8 दिन का समय में कोई कार्यक्रम में दिल्ली से मध्य प्रदेश तक पहुंच जाए, ऐसे मैंने देखा नहीं है। 10 तारीख को उनको मैंने मिलने गया, सामने से उन्होंने बताया कि मैं ट्राइबल का दौरा करने वाला हूं। तो मेरे को तो बहता है ना, डॉक्टर ने कहा। मैंने तुरंत बताया साहब को कि साहब 29 जून को ये विश्व सिकल सेल दिन है। उनके मन में ट्राइबल के लिए जो संवेदना पड़ी हुई है, उसका प्रमाण है कि आज 8 दिन में अपने सामने आए हैं। मैं सभी समाज के सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि ताली बजाकर उनका भव्य स्वागत करें। यहां सब बताया गया है, अभी जो मध्य प्रदेश की ट्राइबल की पॉपुलेशन गिनो तो 1,90,00,000 है। उसमें से अभी बताया गया कि हमने अभी तक जांच किया है, करीब करीब हम 55 से ऊपर गए, 55 लाख से ऊपर गए, और उसमें वाहक निकले 1,20,935। ये वाहक है, यानी सिकल सेल की शुरुआत हो गई है। और मरीज निकले, यह बताया 18,000 से ज्यादा डिसीज वाले हैं। इतने सारे प्रमाण में जब भी ट्राइबल में ये अनुवांशिक सिकल सेल रोग है, पेरेंट्स को होगा, माँ बाप को होगा, तो बच्चे में आएगा आएगा आएगा। सिर्फ मध्य प्रदेश में ही ऐसा नहीं है, आज विश्व सिकल सेल मना रहे सारे विश्व में। मगर यह है कि 95% ट्राइबल जाति में ये अनुवांशिक रोग है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र के बजट में सारे हिंदुस्तान के लिए 15,000 करोड़ रुपया डाला है। राज्य सरकार तो योजना चला रही है, मगर केंद्र सरकार भी अभी बजट दे रही है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों मिलकर जब भी ट्राइबल के अनुवांशिक रोग को थामने के लिए तैयार है, तभी हम सभी आदिवासी नेताओं, युवान पढ़े लिखे बेटा बेटियों, उसको भी ध्यान रखना कि सरकार, दोनों सरकार ये कर रही है, तो हमारी तो फर्ज है, ये समाज में हमने जन्म लिया है, तो हमारे आदिवासी रोगी को कैसे तरह निकाले। इसमें 2-3 बात है। एक तो माँ के गर्भ में जब भी बच्चा हो तभी उसकी जांच हो जाए, प्रसूति के 72 घंटे में, और बच्चे का जांच हो जाए और उसी दिन से उनकी दवाइयां शुरू हो जाए। ऐसा हमको करना है। सरकार की ओर से जिसको जिसको वाहक है, जिसको जिसको डिसीज है, उसको कार्ड बांटे गए हैं। एक दूसरी बात युवान युवती को मैं कहना चाहता हूं, और पैसा एक्ट 89 ब्लॉक में सभी ग्राम सभा में भी अभी ठहराव हो रहे हैं कि जो बच्ची शादी करने का समय आए तो कार्ड मिलाए। इसको बच्ची को वाहक है और बच्चा को भी वाहक है। बच्चा कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, मगर दोनों को वाहक हो तो शादी मत करना। बच्ची कितनी भी स्वरूपान हो, मगर दोनों को वाहक है तो शादी मत करना, क्योंकि उसके से दोनों वाहक से भी डिसीज वाला बच्चा पैदा हो सकता है। और डिसीज की बात है कि दोनों डिसीज है तो शादी कर ही नहीं सकते। और मैं जब समझता हूं कि पढ़े लिखे लोग जन्मोत्तरी बताते हैं माँ बाप कि बच्ची का कैसा रहेगा,
बच्चे बताते कि बच्ची के साथ कैसा रहेगा, हमारे घर बच्ची रहेगी तो सही, दामाद अच्छी तरह बच्ची को संभालेगा तो यही। माँ बाप चिंता करते हैं। हमारे ट्राइबल को ये चिंता करनी है कि कार्ड मिलाओ, दोनों को वहां के तो शादी मत करो, दोनों को डिसाइड तो शादी मत करो, ये हम संभालेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर ने बोला है 2047 में एक भी बच्चा सिकल सेल का हम पैदा नहीं होने देंगे। वो अभियान हमको चलाना है। मगर आदिवासी में सभी लोगों, जो चुने हुए सभी लोग हैं नीचे से ऊपर तक, और सभी को, और सामाजिक कार्यकर्ता सभी के हैं, और जो ट्राइबल नेता है सभी को मैं कहना चाहता हूं, नम्र विनती करता हूं कि ट्राइबल में से ये रोग को थामना है तो जगह जगह पे जाओ, अपने आसपास देखो कि कोई भी रोगी है तो सीधा उसको प्राथमिक आरोग्य केंद्र में ले जाओ, कैंप में ले जाओ, उसकी जांच कराओ, और जल्दी में जल्दी हो सके हम 1,90,00,000 पर पहुंचना है। समय हमारे पास बहुत कम है, मगर ज्यादा प्रयत्न से, ज्यादा लोग को लगाने से हम ये रोग को थामेंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि ट्राइबल में ये अनुवांशिक रोग को हमको थामने का एक सफल प्रयास मिलेगा। आज के इस मौका में उपराष्ट्रपति अपना कीमती समय निकालकर उनकी संवेदना ट्राइबल की किस तरह है वो आप समझ सकते हैं। उसको नमन करते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूं। आभार। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय आदरणीय श्री मंगू भाई पटेल जी। और अब हम सब के लिए बड़ी ही गौरव के पल, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी से विनम्र आग्रह, अपने उद्बोधन से हम सबको कृतार्थ करने की कृपा करें माननीय उपराष्ट्रपति महोदय। आदरणीय मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री मंगू भाई सी पटेल जी, क्या वक्तव्य है। जनजाति के लिए इनका दिल धड़कता है। जब जब मेरी इनसे बात हुई, चर्चा हुई, इस विषय पर हमारा ध्यान गया है। मैं इनके लिए नतमस्तक हूं। ये साधुवाद के पात्र हैं और इनकी नियुक्ति जिनने की है वो भी साधुवाद के पात्र हैं कि इनको मध्य प्रदेश का दायित्व दिया गया। इनका विचरण देखिए, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, ये जगह पर जाते हैं, कागजी काम नहीं करते, जमीन को देखते हैं, लोगों की भावना समझते हैं। और इनका जो आज उद्बोधन हुआ है, ये दिल का नहीं है, ये दिमाग का नहीं है, ये इनकी आत्मा है। इन्होंने आप सबके सामने जो कहा है वो आप सबके फायदे के लिए कहा है। आपके प्रांत के ओजस्वी, अत्यंत प्रभावी, सरलता से प्रभावी बात करने वाले और कम समय में अमिट छाप छोड़ने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। हर स्थान किसी के लिए शुभ पड़ता है और डॉक्टर मोहन यादव के लिए इस जिले का प्रभारी होना इतना शुभ पड़ा कि वो पूरे प्रदेश के प्रभारी बन गए हैं। आप समझिए कितने दूरदर्शी हैं, कितना गहरा लगाव है। इन्होंने पहली कैबिनेट की मीटिंग की तो क्या स्थान चुना, गजब का है। पहली कैबिनेट मीटिंग और रानी दुर्गावती
कौन नहीं जानता। कितने हम प्रभावित होते हैं, इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड होते हैं। कितनी बार लोगों को परास्त किया, राजाओं को जो हमारे खिलाफ थे। अकबर की दाल गलने नहीं दी, दांत खट्टे कर दिए और एक दृढ़ संकल्प लिया। भारत का मतलब है स्वतंत्र भारत। भारत माता का मतलब है बिना किसी अंकुश के जीवित रहना। आज के दिन जो हम देख रहे हैं उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। श्री राजेंद्र शुक्ला जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी, अपने भाषण में बहुत कुछ इन्होंने कहा है, वर्णन किया है और मैं ज्ञानवान हो गया कि प्रदेश में सब कुछ ठीक हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग सही रास्ते पर है। श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, ऊंचा कद और मेरी जान पहचान 1989 में हुई। आप भी संसद सदस्य चुने गए और मैं भी तभी चुना गया। लंबा रिश्ता है। श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, इनको मैं मेरा मित्र कह सकता हूं। इनसे पहली मुलाकात मेरी, मुझे याद है, रांची एयरपोर्ट पर हुई। वो ट्राइबल इलाका है। मैं पेशे से वकील हूं, ऐसे लगता है ये ट्राइबल के बहुत बड़े वकील हैं। मध्य प्रदेश शासन के अधिकारीगण, मैं आपकी प्रशंसा करूंगा। कम समय में मैंने देखा है, चाहे मैंने एग्जीबिशन देखा हो, चाहे उन्होंने मुझे हवाई जहाज से उतरते समय ग्रीट किया हो, चाहे हेलीकॉप्टर से उतरते हुए ग्रीट किया, उनका जज्बा, उनकी लगन प्रशंसनीय है। और मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि मध्य प्रदेश तीव्र गति से प्रगति के पथ पर सबको मोहन करता रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। भारतीय प्रजातंत्र में जनजाति का स्थान शरीर की रीढ़ की हड्डी के बराबर है। जनजाति ही भारतीय संस्कृति और भारतीय प्रजातंत्र को संयम देती है, बल देती है, स्थायित्व देती है और मजबूती से खड़े होने का बल देती है। वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूं। देश के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति भवन में एक जनजाति महिला राष्ट्रपति बनती है। प्रधानमंत्री को शपथ दिलाती है। जब मेरी उनसे चर्चा होती है डॉक्टर सुदेश धनखड़ के साथ, हमें लगता है कि हम हमारे घर में हैं। सरलता, शालीनता, अत्यंत प्रभावी व्यक्तित्व है और धीरे से बात कहती हैं। जनजाति के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए और यही हमारा संकल्प होना चाहिए। भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में वो दिन लिखा गया जिस दिन भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ली और प्रकाष्ठा हो गई कि उन्होंने देश को तीसरी बार नेतृत्व देने वाले नरेंद्र मोदी जी को शपथ दिलाई। ये गौरव पल है। आज हम जिस भारत में जी रहे हैं, मैं भारत का दिल कहलाने वाले मध्य प्रदेश से कहना चाहता हूं, कभी कल्पना नहीं की थी। 1989 में जब संसद सदस्य बना, केंद्र में मंत्री बना,
तो हमारी अर्थव्यवस्था लंदन शहर और पेरिस शहर से भी छोटी थी। अंदाजा लगाइए, हमारा सोना हमने गिरवी रखा स्विट्जरलैंड के 2 बैंकों को। हम कहां से कहां आ गए, हमने किस किस को पीछे छोड़ दिया। ब्राजील, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस और अब बारी है जर्मनी और जापान की। इसमें जनजाति का बहुत बड़ा योगदान है। भारत की पहचान जनजाति कल्चर है। भारत की पहचान में आपका बहुत बड़ा योगदान है और इसी वजह से भारत के प्रधानमंत्री ने 2 बड़े संकल्प लिए हैं, महान संकल्प लिए हैं। एक कि जब भारत, जहां दुनिया का 1/6 हिस्सा रहता है, 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी रहती है, जब वो आजादी की शताब्दी मनाएगा 2047 में, तो भारत विकसित राष्ट्र होगा और विकसित राष्ट्र की पहचान होगी सिकल सेल बीमारी का पूर्ण उन्मूलन। यह दृढ़ संकल्प भारत के प्रधानमंत्री ने लिया है और भारत के प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा जुलाई 2023 में आपके पड़ोसी जिले शहडोल से की है और राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 की शुरुआत की है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, 2047 का हवन शुरू हो चुका है। इस हवन में सभी को आहुति देनी है, राष्ट्रीयता का हमें दिखानी है। ये मैराथन मार्च है, इसमें सभी चल रहे हैं। भारत की प्रगति पर कोई अंकुश नहीं लगा पाएगा, पर पूर्ण आहुति तब होगी जब सिकल सेल का उन्मूलन 2047 में पूर्ण रूप से हो। इसके लिए आवश्यकता है कि हम सब सक्रिय रूप से काम करें। मुझे बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है कि पहली मुलाकात में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2-3 बातों की ओर ध्यान दिया। उनमें एक बात यह थी, दूसरी बात ट्राइबल विकास की थी। मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि पहली कैबिनेट मीटिंग में जो मुख्यमंत्री स्थान चूज करता है तो निर्णय लेता है कि लाउड स्पीकर कहां बजेगा कहां नहीं बजेगा, उस मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहना है। उनका दूसरा निर्णय भी अत्यंत प्रभावी है और कहते हैं न, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आपने तो माननीय मुख्यमंत्री का दम दिखा दिया दुनिया को 1 महीने पहले, 1 महीने में। देश का एकमात्र भूभाग है जो इतनी पराकाष्ठा पर गया है। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, मेरे से ज्यादा आप समझते हैं। दोस्तों, सिकल सेल की बीमारी शारीरिक समस्या से ज्यादा है। शारीरिक कष्ट तो होता ही है, जैसा बहुत मार्मिक तरीके से महामहिम राज्यपाल जी ने बताया, पर यह प्रभावित करता परिवारों को भावना तरीके से, सामाजिक तरीके से और वित्तीय तरीके से। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि सरकार ने अनेक निर्णय लेकर इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए आयुष्मान भारत योजना में एक तब्दीली की गई है। आयुष्मान भारत योजना जो आर्थिक रूप से कमजोर आबादी को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है, और मैं आपको बता सकता हूं, यह दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। इसमें बदलाव हुए हैं। मेरी उम्र के जो लोग हैं
उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है, सीनियर सिटीजन है, उनका मुफ्त इलाज हर हालत में होगा, बिना बेरोक टोक के होगा, बिना अर्थदान के होगा। उसी तरीके से सिकल सेल रोगी जैसी आनुवंशिक बीमारियों के उपचार का प्रावधान शामिल कर एक बहुत उत्साहवर्धक दूरदर्शी निर्णय लिया गया है। सिकल सेल रोग के प्रबंधन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण, इंटीग्रेटेड सोच विद पैशन एंड मिशन सरकार ने किया है और मध्य प्रदेश शासन इस मामले में देश में अग्रणी है। और यही कारण है जब महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा, मैंने कहा मेरा कोई भी कार्यक्रम हो, कितना भी महत्वपूर्ण हो, आज के दिन तो मैं यहीं रहूंगा। और मैं यहीं आ गया। डिंडोरी और आसपास के क्षेत्रों में समृद्ध जैव विविधता हर्बल और पारंपरिक औषधीय ज्ञान का खजाना प्रदान करती है। मैंने आंखों से देखा है और मैंने जब वस्तु मेरे को दिखाई जा रही थी तो मैंने 3-3 पीस उनके ले भी लिए, चाहे सूंठ हो, चाहे गला ठीक करने वाली हो, मैंने ले लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब मैं आपके हनी को देख रहा था, शहद को देख रहा था, तो मैंने कहा ये उठाना थोड़ा ठीक नहीं होगा। उन्होंने तुरंत एक बड़ा पैकेट उठाया और दे दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वासन देना चाहता हूं, उन्होंने मुझे शहद ही नहीं दिया है, शहद जैसा मीठा संबंध डिंडोरी से कायम कर दिया है। प्रधानमंत्री जी का सोच में एक बात की और बताता हूं आपको। भारत के संविधान में जनजाति के लिए विशिष्ट प्रावधान है, पर 10 साल में इन प्रावधानों को बहुत जबरदस्त रूप से जमीनी हकीकत किया गया है। इन्हीं इलाकों के अंदर हमारी खनन और अन्य राष्ट्रीय धरोहर है। ऐसी व्यवस्था की गई है कि जनजाति विकास के लिए जो धन उधर जा रहा है उसका एक हिस्सा निश्चित आएगा। ये बहुत नई बात है, अत्यंत प्रभावी है, इसका अच्छा संचालन हो रहा है। मैं मानकर चलता हूं कि औषधि और हर्बल के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी जो आपका सोच है उसको आगे बढ़ाइए देश में। और उपराष्ट्रपति निवास में भी हर्बल गार्डन की घोषणा करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें मेरा सहयोग करेंगे और उसमें डिंडोरी का खास स्थान होगा। रिसर्च और इनोवेशन पर माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी का बहुत ध्यान रहा है। इस रोग के लिए हमें ज्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता है। इसके उपचार उन्मूलन से ही हो सकता है, पर इसके साइड इफेक्ट जो होते हैं साइकोलॉजिकल होते हैं। रिसर्च के माध्यम से उनको कुंठित करना, इस पर हमारा प्रयास जारी रहना चाहिए। ये जो आपके यहां धरोहर है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, उनसे सहयोग साबित कर इस मामले में आगे बढ़ाओ ताकि डिंडोरी का नाम देश और विश्व पटल पर इस दृष्टि से आए कि यहां जो हो रहा है वो उपचार का बेस बनेगा। हर्बल प्लांट्स ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके यहां ऊपर की कृपा है, ऊपर वाले की कृपा है, असीम कृपा है
उस कृपा का लाभ सभी को होना चाहिए। दोस्तों, सबसे बड़ी बीमारी क्या है? भ्रामक प्रचार, दुष्प्रचार। आपने तो बहुत देखा होगा। चलो राजनीतिक क्षेत्र में दुष्प्रचार हो, बीमारी का दुष्प्रचार नहीं होना चाहिए। इसको रोकने का होना चाहिए। सभी को सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए। It is a situation where we should be hand holding those who are suffering from this ailment. We have to do everything ताकि हर तरीके से सामाजिक जीवन उनका सार्थक हो, समाज के वो एक अंग हो। जागरूकता है उनमें, जैसे जागरूकता की दृष्टि से महामहिम राज्यपाल ने अपने उद्बोधन में बहुत बड़ा संकेत दिया है। हमारी सामूहिक जिम्मेवारी है, जिसके लिए सरकार जो बहुत सक्रिय है, हेल्थ प्रोफेशनल्स जो कमिटेड हैं, शोधकर्ताओं, समाज सेवियों का ठोस प्रयास जो हो रहा है, वो निश्चित रूप से मैं मानता हूं 2047 से पहले फलीभूत हो, ये मेरी कामना है। साथ मिलकर हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां किसी को भी इस बीमारी के दुष्प्रभावों से पीड़ित न होना पड़े। कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, दूजा घर में माया। काया निरोगी नहीं है तो आप कितने ही सशक्त हो, कितने ही बुद्धिमान हो, कितने ही कर्मशील हो, कितने ही अच्छा सोच रखो, आप कुछ कर नहीं पाओगे। खुद भी स्वस्थ रहिए और दूसरों को भी स्वस्थ रहने की प्रेरणा ही मत दीजिए, मदद कीजिए कि वो भी स्वस्थ रहें। और जो इस रोग से पीड़ित हैं, उनके प्रति हमारी विशेष जिम्मेवारी है। मैं आप सभी आयोजकों को, स्वास्थ्य कर्मियों को और समुदाय के सदस्यों के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि उनकी समर्पण की जो भावना मैंने देखी है माननीय मुख्यमंत्री जी में, उनके अधिकारियों में, दिस हैज टच्ड माय हार्ट। कोई व्यक्ति इस मुद्दे को सरकारी कार्यक्रम से आगे ले जा रहा है और इस तरीके से ले जा रहा है कि हर हालत में बदलाव आएगा, मेरे मन में कोई शंका नहीं है। आई विश द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर द वेरी बेस्ट। आपकी अटूट प्रतिबद्धता और अथक प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आइए हम सिकल सेल रोग को खत्म करने और भावी पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ, अधिक समावेशी समाज का निर्माण करने के लिए करुणा और दृढ़ संकल्प के साथ मिलकर अपना कर्तव्य निभाएं। समापन करने से पहले मैं दो बात कहना चाहूंगा। माननीय राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निमंत्रण मैं और मेरी धर्मपत्नी सदैव याद रखेंगे। हम यहां से ऊर्जावान होकर जा रहे हैं। जो संकल्प ले रखा है माननीय मुख्यमंत्री ने, जो दृढ़ता दिखाई है, जो दूर सोच रखा है, वो कहते हैं न, पालने में पांव दिख जाते हैं, कम समय में सबको दिख गया है। आने वाला भविष्य मध्य प्रदेश का उज्जवल रहेगा, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा और मध्य प्रदेश देश का प्रमुख राज्य रहेगा, जो भारत की अर्थव्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में, सांस्कृतिक व्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, आपकी इस गरिमामयी और
बहुत ही उपयोगी और सारगर्भित उद्बोधन के लिए जोरदार तालियां बजाएं मध्य प्रदेश। आपके उद्बोधन से हम सब बहुत लाभान्वित हुए और अब मैं सभी से देवी एवं सज्जनों सबसे आग्रह करूंगा, अपनी अपनी जगह आप सादर आभार और धन्यवाद। आज हमारे लिए बड़ी गौरव के पल रहे मध्य प्रदेश के लिए कि माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का शुभ आगमन। एक बार तालियों के प्रतिध्वनि मध्य प्रदेश और भारत के इतिहास में उन्मूलन इस समय एक बड़ी सोच के साथ, जो कि जागरूकता के इस बड़े प्रोग्राम में माननीय उपराष्ट्रपति महोदय सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी मंत्री महोदय, माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, समस्त गणमान्य व्यक्तित्वों का आदरपूर्वक आभार और धन्यवाद। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक जन जागरूकता की एक नई क्रांति की शुरुआत हो।